हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य संबंधित है शेर से। एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू लोक नृत्य है असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा, इसका जापान नहीं होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता के लिए। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। और ये कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक नीम से बनाया जाता है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि। बायोडीजल फसल है जेट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? काली मिट्टी। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वो है समताप मंडल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल झीलों का शहर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों पर विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है सिद्धांत। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर गलत नहीं होता है वो सिद्धांत बन जाता है। ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में होता है? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं, डेसिबल में। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ।
सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र। जीव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पराग कोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? यह है लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी मानव रुधिर वर्ग की खोज। प्याज, आलू, अदरक ये एक तना है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है? पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव। कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। पहले रीठे का ही प्रयोग साबुन की जगह पर किया जाता था। गैसीय अपशिष्ट है? लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, गैसीय अपशिष्ट। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाते हैं सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है यहाँ पे होगा। सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे, तो शीर्ष पे आएगा। ठीक। कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी का। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से। ये खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता के लिए प्रयोग किया जाता है एगमार्क। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। दूध से दही बनने की क्रिया कहते हैं किण्वन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये USR संयुक्त राष्ट्र, ये रूस का है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 में। फूलों की घाटी अब स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। 200 से हड्डियां पाई जाती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय और स्थित है एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण तथा NADP का अपचयन होता है। प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है। ये रचना किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है हैग में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 में। जैवमंडल का अजैविक घटक है प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किसी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है?
अच्छा, एजेंसी का नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कोटापेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, एंडीज पर्वत श्रृंखला में। कोटापेक्सी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में सांगपो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो है क्षोमंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? इसके स्थायी सदस्य 5 हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो ये कैल्शियम कार्बाइड। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है? टाइफाइड, दूषित पानी पीने से होती है। द्विबीजपत्री पौधा है सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन 28% एवं नाइट्रोजन 71%। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कैसे पहचानोगे? मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, इसलिए। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर। बदलते हैं, खाते हैं होना चाहिए तो उसको। कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए अनावश्यक है? कैल्शियम विटामिन डी। ये आवश्यक है। स्वस्थ अस्थियों के लिए अनावश्यक नहीं होगा, ये आवश्यक होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन है, जिसको माउंट K2 भी कहते हैं। गाडविन माउंट K2, ठीक। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभमंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, विटामिन सी। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर थी हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर किरण बेदी हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे अन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। सिख धर्म की संस्थापक गुरु थे गुरु नानक देव। तो दोस्तों ये थे आपके पर्यावरण GK पे आधारित 101 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।